नमस्कार दोस्तों, आज मैं 2022 में आई मूवी शाबाश मिट्ठू को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन रही मिताली राज की जिंदगी पर बेस है। तो अंत तक जुड़े रहिए। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। कहानी शुरू होती है 1990 से। वहां पर हम नूरी नाम की लड़की को देखते हैं। वो हमेशा लड़कों के साथ झगड़ा मोल लेती है। वो खुद को लड़कों से कभी कम नहीं समझती, पर इस बात से उसकी अम्मी परेशान होकर उसे एक डांस क्लास ज्वाइन करवाती है ताकि वो लड़के जैसा बर्ताव करने लगे। वही डांस टीचर नूरी को मिताली से मिलवा देती है, जो कि क्लास के बेस्ट स्टूडेंट है। मिताली और नूरी प्रैक्टिस करने लगती है। देखते ही देखते वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, पर प्रैक्टिस के बावजूद नूरी डांस नहीं सीख पाती। अब एक दिन मिताली नूरी को लेकर अपने भाई मिथुन को डब्बा देने ग्राउंड पे जाती है। मिथुन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। मिताली और नूरी दोनों को भी क्रिकेट अच्छा लगता है। वही मिथुन एक बॉल को हिट करता है और मिताली वो कैच कर लेती है, जिससे मिथुन उस पर गुस्सा होकर उसे जाने को कहता है। पर नूरी मिथुन पर गुस्सा होती है और उसे वही सबके सामने पटक कर मारने लगती है। तब से वह दोनों हमेशा एक दूसरे से झगड़ा मोल लेते हैं। मिताली का परिवार मिथुन को क्रिकेट खेलने के लिए हमेशा सपोर्ट करता है। ये देखकर मिताली उदास होती है, क्योंकि वो भी मन ही मन अपने भाई की तरह क्रिकेट खेलना चाहती है और ये बात नूरी समझ जाती है। तब वो मिताली को लेकर एक ग्राउंड पर आती है और वो खुद उसे क्रिकेट सिखाकर उसके साथ प्रैक्टिस करती है। वो दोनों हर रोज यहाँ आकर क्रिकेट खेलते हैं और कुछ दिनों बाद नूरी अपने बाकी दोस्तों को भी क्रिकेट खेलने लाती है। एक दिन मिथुन और उसके दोस्त ग्राउंड पर आकर लड़कियों को यहाँ से जाने को कहते हैं, पर नूरी उसे चैलेंज करती है कि जब तुम हमारी सचिन मिताली को आउट करोगे तब हम यहाँ से चले जाएंगे। तब सारे लड़के चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। मिताली को बॉलिंग करने लगते हैं, पर मिताली को कोई भी आउट नहीं कर पाता। मिताली बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलती है। वही डिस्ट्रिक्ट लेवल कोच संपत आते हैं। वो इन लड़कों को भी क्रिकेट सिखाते हैं। मिताली को इन लड़कों के अगेंस्ट खेलते देख वो बहुत प्रभावित होते हैं। वो मिताली से पूछते हैं कि तुमने क्रिकेट कहाँ से सीखा। वो बताती है कि मेरी दोस्त नूरी ने मुझे क्रिकेट खेलना सिखाया। वो कामली है और मैं सचिन। संपत को ये बात बड़ी अजीब लगती है, तो वो मिताली के घर आकर उसे ट्रेनिंग के लिए भेजने को बोलते हैं। पर परिवार वालों को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो तो चाहते थे कि मिथुन का सिलेक्शन हो जाए, पर संपत तो मिताली को भेजने को बोल रहे हैं। दादी नूरी पर ही चिल्लाने लगती है कि इसी के वजह से मिताली बिगड़ रही है, लड़की लड़के जैसा बर्ताव कर रही है। पर संपत उन्हें समझाते हैं कि मिताली में नेचुरल टैलेंट है, ये बढ़िया क्रिकेटर बन सकती है। तभी हम देखते हैं कि मिताली अंदर के कमरे में जाकर नूरी की तरह अपनी चोटी काटकर बॉयकट करके सबको दिखाती है कि वो लड़कों की तरह क्रिकेट खेलना चाहती है। तब सब लोग चुप से हो जाते हैं। आखिर मिताली के पापा को संपत बताते हैं कि नूरी और मिताली को कल क्रिकेट के लिए भेज दीजिए। इस बात से मिथुन को बहुत निराशा होती है। फिर मिताली के पापा उसे और नूरी को लेकर संपत के क्रिकेट एकेडमी में छोड़ देते हैं और संपत उन दोनों की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। मिताली पिच की जमीन को छूकर माफी मांगते हैं। संपत पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताती है कि उसकी डांस टीचर ने उसे बताया कि धरती हमारी माता है और हम उसी पर पैर रखते हैं, तो हमेशा पहले उनसे माफी मांगनी चाहिए। संपत इस बात से बहुत खुश होते हैं। अब ट्रेनिंग करते वक्त संपत को महसूस होता है कि मिताली के बैक फुट पर हमेशा दिक्कत आने लगती है, वो अच्छे से खेल नहीं पाती। तब वो उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि मिताली अपना पैर मत हिलाओ, पर मिताली बैक फुट पे नहीं खेल पाती। तब वो एक कील लेकर आते हैं और उसके जूते को ही जमीन पर फिट कर देते हैं, जिससे मिताली बिना पैर हिलाए दिन भर बैटिंग करते हैं। इसकी वजह से उसके पैर में सूजन सी आ जाती है, पर संपत की कठोर कोशिश से मिताली बेहतर तरीके से बैक फुट पर खेलने लगती है और साथ ही में नूरी भी बॉलिंग की अच्छी प्रैक्टिस करती है। नूरी हमेशा अपने अब्बू को बिना बताए ये क्रिकेट खेलने चली आती है। अब कुछ वक्त बीतता है। एक दिन संपत की एक स्टूडेंट जो कि वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, वो एकेडमी में आती है और संपत उसे बताते हैं कि तुम्हारी बैटिंग लाइनअप बदल गई है, तुम गलत बॉल पे गलत शॉट लगाने लगी हो। पर वो हंसते हुए कहती है कि सर, अभी तो मैं कैप्टन बन गई हूँ, अब तो मेरी गलतियां मत निकाले। तब संपत मिताली को बैटिंग करने को बोलते हैं और मिताली हर बॉल पर पूरी टेक्निक से बैटिंग करके कैप्टन को भी हैरान करती है और संपत उसे ये महसूस करवाते हैं कि गुरु आखिर गुरु होता है।
देखते ही देखते मिताली और नूरी बड़ी होती है। नूरी कई बार लेट आ जाती है और मिताली हर बार हवा में ही छक्के मारने लगती है। संपत इन दोनों को कहते हैं कि 2 दिन बचे हैं इंडिया सिलेक्शन में और तुम हो कि इसे लाइटली ले रही हो, क्योंकि ये सब तुम्हें खैरात में मिला है। लाइफ कभी भी दूसरा मौका नहीं देती, ये बात हमेशा याद रखना। मिताली को संपत की बात सताने लगती है। वो रात को एक कागज पर लिखती है कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या नहीं है। तब उसे संपत की बात समझ आती है कि लाइफ में दूसरा मौका नहीं मिल सकता। अगले दिन मिताली को पता चलता है कि नूरी ट्रेनिंग पे नहीं आ रही। एक लड़की मिताली को नूरी का लेटर देती है। वो लेटर पढ़ के मिताली बहुत उदास होती है। उसमें वो लिखती है कि उसके अब्बू ने उसकी शादी तय करी है, क्योंकि मैं 15 साल की हो गई हूँ। अजान का रिश्ता आया, वो दुबई में रहता है, तो अब्बू ने 2 हफ्ते पहले ही शादी तय कर ली थी और नूरी का क्रिकेट भी छूट गया है। मिताली इस बात से दुखी हो जाती है, पर संपत उसे समझाता है कि जिंदगी भी क्रिकेट के ग्राउंड की तरह है। यहाँ सब दर्द छोटे होते हैं, बस खेलना बड़ा होता है। तब मिताली अपनी सिलेक्शन के वक्त बड़ी लगन से बैटिंग करती है। आखिर दूसरी तरफ नूरी की शादी होती है और मिताली यहाँ इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाती है। इस बात से मिताली तो बहुत खुश होती है, पर दादी और उसका भाई अभी भी मिताली से नाराज होते हैं और वो मिताली की बुआ के पास रहने चले जाते हैं। पर पापा और मम्मी मिताली का इस बात में सपोर्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिताली इंडियन वुमेन्स टीम में आ जाती है, पर हम देखते हैं कि मिताली को टीम में एडजस्ट होने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि टीम के सीनियर प्लेयर उससे बड़ी रूडली बात करते हैं। वहीं पर हम संपत के स्टूडेंट को देखते हैं जो कि इंडियन टीम के कैप्टन है। उसका नाम सुकुमारी है। इन सारी लड़कियों का रवैया देखकर मिताली बहुत उदास होती है। तब टीम की चीफ शांता उसे ऑफिस में बुलाकर बताती है कि वार्म अप मैच होने वाले हैं, तो तुम्हें इस टीम को दिखाना होगा कि तुम इससे बेहतर खेल सकती हो, वरना तुम इनके आगे कभी टिक नहीं पाओगी। फिर संपत भी मिताली से मिलते हैं। उसे बताते हैं कि टीम के खिलाड़ी तुमसे सीनियर है, वह कई सालों से एक दूसरे से वाकिफ है, उनकी एज, उनका एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है। और कई ऐसी लड़कियां हैं जो बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंची है, जैसे कि झोलना। वो सुबह उठ के चूल्हे पे खाना बनाती है, ट्रेन पकड़कर आके यहाँ पे 5 घंटे धूप में प्रैक्टिस करती है और शाम को चाय की दुकान पर जाके काम करती है। खुशी जो कि लुधियाने की लड़की है, जो एक लोहार की बेटी है। प्रीति एक मछली वाली की बेटी है। इन सब लड़कियों ने अपनी अपनी स्ट्रगल को ताकत बनाया। अब तुम्हें अपनी ताकत, अपने टेक्निक को बनाना होगा। फिर मिताली वार्म अप मैच में अपनी बेहतरीन टेक्निक का इस्तेमाल करके सबको साबित करके दिखाती है कि वो भी बाकियों की तरह काबिल है। ये देखकर शांता मैम बहुत खुश होती है और मिताली को बताती है कि अगर आयरलैंड सिलेक्शन गेम में तुमने अच्छा खेला तो तुम यंगेस्ट प्लेयर होगी जो इंडियन को रिप्रेजेंट करोगी। पर हम देखते हैं कि सुकुमारी इस बात से खासा खुश नहीं होती, क्योंकि वो तो अभी भी मिताली को अपना कॉम्पिटिटर समझ रही थी। जब यूनाइटेड सर्विस के खिलाफ मैच होता है तब सुकुमारी आउट हो जाती है और मिताली उस मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस देकर मैच को जिता देती है और साथ ही सबका दिल भी जीतती है, क्योंकि जब झोलना रनअप ले रही थी तब अपोनेंट बॉलर ने उसे धक्का देकर गिरा दिया था, पर अगले ही पल मिताली ये देखकर सेम वैसा ही उस बॉलर के साथ करके उसे गिरा देती है और ये सब करके अपना टीम का साथ देती है। इसीलिए सब लोग मिताली को एक टीम प्लेयर मानते हैं और सब लड़कियां उसे पसंद करती है, पर सुकुमारी अभी भी उसे पसंद नहीं करती। आगे हम देखते हैं कि महिला टीम इंग्लैंड के दौरे के लिए जा रही है। वो एक एयरपोर्ट पर आते हैं। उन्हें अपने लगेज में से कई सारा सामान बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि कंपनी के रूल के मुताबिक वो उतना ही लगेज ले जा सकती थी। एयरपोर्ट पर इंडिया के लिए खेलने वाली टीम का सामान सबके सामने उतारा जाता है। वहीं पर इंडियन मेन टीम भी आ जाती है, पर एयरपोर्ट स्टाफ और सारे लोगों का रवैया ही बदल जाता है। सारे लोग मेंस टीम को चीयर करते हैं, उन्हें तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं और दूसरी तरफ सेम इंडिया को ही रिप्रेजेंट करने वाली महिला टीम को कोई जानता तक नहीं। यह देखकर सारी लड़कियां गिल्ट महसूस करती है। फिर वो सब इंग्लैंड पहुंच जाती है, पर लड़कियां एयरपोर्ट वाली बात से परेशान होती है। खुशी मिताली से पूछती है कि तुमने जेंटलमैन वाली गेम क्यों चुनी। वो कहती है कि जब मैं 8 साल की थी तब किसी ने सपना दिखाया था कि क्रिकेट सिर्फ जेंटलमैन का गेम नहीं रहेगा, मेंस इन ब्लू की तरह एक दिन वुमेन्स इन ब्लू भी जरूर बनेगा। अब अगले दिन मैच शुरू होने वाला है, पर शांता मैम सुकुमारी को कॉल करके बताती है कि संपत नहीं रहे और ये बात मिताली को मैच होने के बाद बताना, क्योंकि उसका पहला मैच है। सुकुमारी मैम का कॉल कट कर देती है, पर हम देखते हैं कि मैच से ठीक पहले ही मिताली को संपत के सर के बारे में वो बता देती है। ये सुनकर मिताली बहुत उदास होती है और रोते हुए संपत सर को याद करते हैं और पूरी मैच वैसे ही खेलती है। और हम देखते हैं कि टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर करके ये रिकॉर्ड तोड़
देती है। अगले मैच में 100 रनों की पारी भी खेलती है और सारे मैचेस में अच्छे प्रदर्शन करती है, जिससे हमेशा वो अपनी टीम को ही जीत का क्रेडिट देती है। फिर टीम इंडिया वापस आ जाती है। तब कुछ लड़कियों को बाथरूम जाना होता है, तब वो सड़क के किनारे ही सुसु करती है। इस बात से मिताली को बड़ी पीड़ा होती है कि इंडिया में खेलने के लिए औरतों के लिए टॉयलेट तक नहीं है। अब शांता मैम सबको साल भर का शेड्यूल दिखाती है। उसमें उनको 3 वनडे, एक टेस्ट मैच और कुछ मैचेस होते हैं। यह देखकर मिताली पूछती है कि मैम हमारे लिए इतने कम मैचेस क्यों है? कम मैचेस मतलब हमारी फिटनेस पर असर पड़ेगा। शांता मैम कहते हैं कि हमारे लिए कोई भी स्पॉन्सर नहीं है और WCB के पास बजट भी कम है। मिताली सजेशन देती है कि WCB को CAI के साथ पार्टनर करना होगा, क्योंकि CAI दुनिया में सबसे बड़े स्पोर्ट है। अगर ऐसा होता है तो हमें ज्यादा मैचेस खेल सकते हैं, इंटरनेशनली एक्सपोज मिलेगा और हमें मेल कोच भी मिल सकता है। पर सुकुमारी मिताली की बात से सहमत नहीं होती। पर शांता मैम मिताली की पॉजिटिविटी सोच से प्रभावित होकर उसे इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टनसी सौंपती है। इसी के साथ मिताली राज आज तक की यंगेस्ट कैप्टन बन जाती है। पर सुकुमारी इस बात से निराश होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि मिताली के वजह से टीम के कई सारे बदलाव होते हैं। टीम के लिए उन्नी नाम के कोच को लाया जाता है। पूरी टीम बड़ी मेहनत से प्रैक्टिस करती है, साथ ही पूरे फिटनेस का भी ख्याल रखा जाता है। और जब टीम इंग्लैंड जाकर अपनी टेस्ट सीरीज जीत जाती है और मिताली एक बेहतर कप्तान के रूप में उभरती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिताली को एक रिपोर्टर पूछता है कि आपको कौन सा मेल क्रिकेटर पसंद है। तब मिताली को ये बात पसंद नहीं आती। वो उससे ही कहती है कि सर आप पहले मेल क्रिकेटर को जाकर पूछ लीजिए कि उन्हें महिला क्रिकेट में से कौन सी क्रिकेटर अच्छी लगती है। क्या आप उससे ये प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? वो रिपोर्टर चुप सा हो जाता है। अब वुमेन्स टीम वापस एयरपोर्ट से वापसी कर रही थी। वहीं पर मेंस टीम भी इंग्लैंड का दौरा हार के वापसी कर रही थी। पर अभी भी सारे लोग मेल क्रिकेटर को ही रिकॉग्नाइज कर रहे थे। इस बात से मिताली को फिर से बहुत बुरा फील होता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद खुद के लोग ही वुमेन्स टीम को सपोर्ट नहीं करते। फिर एक दिन शांता मैम बताती है कि CAI WC के साथ पार्टनरशिप कर लिया है, हमें अपॉर्चुनिटीज और मिलेगी। आखिर मिताली की मेहनत रंग लाती है। सारी लड़कियां इस बात से बहुत खुश होती है, पर उनकी खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि CAI ने कुछ शर्तें भी रखी होती है कि वुमेन्स टीम के साल में 1-2 मैचेस खेलने को मिलेंगे और उन्हें वनडे भी तब खेलने को मिलेगा जब दूसरे कंट्री से इनविटेशन आएगा। और कास्ट कटिंग के वजह से पुरुषों को ही जर्सी उन्हें पहननी पड़ेगी और कोच उन्हीं को हटाकर सुकुमारी CAI की नई कोच होगी। इन शर्तों से मिताली निराश हो जाती है और CAI के चीफ से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिताली पूरी टीम के साथ CAI चीफ से मिलती है। उन्हें बताती है कि हम में एक उम्मीद जगी थी जब CAI हमसे जुड़ा और हमारी तो बहुत बेसिक नीड है, ज्यादा मैचेस, ट्रैवल फैसिलिटी, शूज, हमारे नाम के कपड़े, क्योंकि हमारी भी तो कोई पहचान है ना सर। तब चीफ मिनिस्टर अपने यहाँ 30 सालों से काम करने वाले पियून को बुलाकर किन्हीं 5 वुमेन क्रिकेटर का नाम पूछता है। पर हम देखते हैं कि वो एक भी क्रिकेटर का नाम बता नहीं पाता, पर वह पुरुष क्रिकेटर के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर चीफ मिताली से कहते हैं कि आप लोगों की पहचान हो गई ना। मिताली को ये बात अपनी बेइज्जती लगती है, वो बहुत दर्द फील करती है। फिर सारी लड़कियां मेंस प्लेयर के जर्सी उतार कर अपनी पहचान करती है और निराश होकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिताली CAI के बर्ताव से खुद कैप्टनसी और क्रिकेट छोड़कर घर चली जाती है, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट टीम की पहचान दिलाने की उसकी जिद हार में बदल गई थी। फिर कई दिनों तक मिताली खुद को हार मानकर जिंदगी जीती है। दूसरी तरफ टीम बुरी तरह से टूट जाती है। सुकुमारी के आने से वुमेन्स टीम को हार का सामना करना पड़ता है। यहाँ टीम के कुछ प्लेयर भी टीम छोड़कर जा रहे थे। वही नीलू नाम की लड़की शादी भी करने लगती है। तब खुशीवार जोलना मिताली को कॉल करके ये बात बताती है और उससे मिलने को कहती है। CAI चीफ सुकुमारी पर बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि वुमेन्स टीम लगातार मैच हार रही थी। तब सुकुमारी रियलाइज करती है कि मिताली के जाने से सब कुछ बदल गया है और वो मिताली को कॉल करके वापस टीम में शामिल होने को बोलती है। वहीं पर हम देखते हैं कि मिताली से मिलने नूरी आती है। उसे इतने सालों बाद देखकर मिताली रो पड़ती है, कहती है कि अब क्यों आए हो, जब आना था तब तो सब कुछ छोड़ के चली गई। नूरी कहती है कि मिताली आज तुझे जो भड़ास निकालना है निकाल दे, पर मैं मजबूर थी। अब्बा से बहुत लड़ी पर कभी उनसे जीत नहीं पाई और मेरा सपना भी टूट गया, पर तुझे देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। तू जब खेलती है ना तब ऐसा लगता है कि नूरी जैसे कई सारी लड़कियां जो वहां तक नहीं पहुंच पाती तो उनके लिए प्रेरणा है। तब दोनों भी बहुत इमोशनल हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि मिताली और बाकी लड़कियां नीलू की शादी में आकर उसे वापस क्रिकेट में शामिल होने को बोलती हैं, क्योंकि नीलू से अच्छा ऑफ स्पिन
स्पिनर कोई नहीं था। अब नीलू का होने वाला पति ये बात मानता है और उसे परमिशन देता है। अब मिताली के वजह से पूरी टीम फिर से इकट्ठा होती है। ये देखकर सुकुमारी बहुत खुश होती है। वो हंसते हुए कहती है कि मिथु तू आखिर जीत ही गई। तब मिताली कहती है कि सुकुमारी दी, संपत सर ने एक प्लेयर का किस्सा सुनाया था जो कि अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अगली सुबह 7 बजे ग्राउंड पे खेलने आ गई थी। सुकुमारी दी, एक फैन कभी अपने आइडल से जीत नहीं सकती। यह सुनकर सुकुमारी भावुक हो जाती है और आखिर मिथु का साथ देती है। फिर मिताली वर्ल्ड कप के लिए फिर से कैप्टन बनकर अपनी नई टीम से मिलती है। पुराने प्लेयर को थोड़ा नर्वस देखकर मिताली सबको मोटिवेट करते हुए कहती है कि आज हारने से बुरा कुछ नहीं होगा, पर जाहिर है कि कोई हारने के लिए नहीं खेलता, पर हार से भी ज्यादा बुरा होगा कि आज के बाद हमें कोई याद ना रखे। आज हम हारे या जीते, लेकिन ऐसा खेल के दिखाएंगे कि कभी कोई हमारी पहचान भूल नहीं पाएगा। ये वर्ल्ड कप का सफर बड़ा मुश्किल है, पर किसका सफर मुश्किल नहीं था जो 16 साल तक गली में लड़का बनकर क्रिकेट खेल रही कविता हर रोज बस ट्रेन बदलकर 80 मीटर का सफर तय करती थी झोलना, और 6 घंटे समंदर में जाल खींचने के बाद 20 ओवर डालती थी वेदा। और इन्हीं की तरह हर एक ने अपनी मुश्किलों का सामना किया है, और शायद हम में से कुछ लोग वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेल पाएंगे, पर आज हम ऐसा खेल के दिखाएंगे कि आंकड़े नजर नहीं आएंगे, नजर आएगा तो सिर्फ इंडिया का ब्लू कलर। ये सुनकर सारी लड़कियां बहुत मोटिवेट फील करती है और वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाती है। सारी लड़कियां बड़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करती है और वर्ल्ड कप के बेस्ट टीमों को हराकर पहले 4 मैच जीत जाती है, और पूरी दुनिया को इंडियन वुमेन्स टीम की पहचान होती है। हर कोई उन्हें जानने लगता है। अगले 2 मैच इंडिया हार जाती है, पर पूरी दुनिया उन्हें इतना सपोर्ट करती है कि मिताली अपनी टीम को लेकर फाइनल तक पहुंच जाती है और इंग्लैंड से फाइनल में बराबर की टक्कर देते हुए मुकाबला करती है, पर इंडिया इंग्लैंड से 10 रनों से ये मैच हार जाती है। आखिर वर्ल्ड कप हारने से सारी लड़कियां बहुत उदास होकर रो पड़ती है और मिताली फिर से खुद से निराश हो जाती है और सब लोग वापस इंडिया के लिए निकल आते हैं। पर हम देखते हैं कि इस बार लोगों का वर्ल्ड कप टीम की तरफ देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाता है। सारे लोग इंडिया के नारे लगाते, तालियां बजाकर सारी लड़कियों का स्वागत करते हैं। आखिर इंडिया की लड़कियों ने इंडिया को प्राउड फील कराया है। वर्ल्ड कप हारने पर भी लोगों का इतना सपोर्ट पाकर मिताली खुद पर और पूरी टीम पर फक्र महसूस करती है, और वही देश के प्रधानमंत्री मिताली को कॉल करके इस ऐतिहासिक पहचान के लिए बधाई देते हैं। आखिर मिताली के जिद के वजह से इंडिया ने इतनी बड़ी पहचान हासिल की थी। फिर मिताली अपने ग्राउंड पर आकर संपत सर और अपने बचपन को याद करके बहुत खुशी महसूस करती है, और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। जैसा कि आपने कहानी सुनी, ये इंडिया के कैप्टन रही मिताली राज की जिंदगी पर है। तापसी पन्नू ने मिताली राज को प्रेजेंट करके 100% उन्हें न्याय दिया है। इस फिल्म के जरिए क्रिकेट वुमेन्स प्लेयर की स्ट्रगल जानने का मौका मिला। वाकई में वुमेन्स टीम ने उनके मेहनत से अपने ही देश को साबित किया कि वो भी क्रिकेट में देश को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती है। मिताली राज, झूलन गोस्वामी, हरप्रीत कौर, इन जैसे और भी कई वुमेन्स है जो कि इंडिया के लिए प्राउड फील किया है, और इन्हीं के वजह से और नई लड़कियों ने प्रेरणा ली है। ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट को इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता जितना कि मेंस क्रिकेटर को किया जाता है। आज भी इंडिया में लगभग सभी को मेंस क्रिकेटर के बारे में सब कुछ पता है, सुनील गावस्कर से लेके अभी के ऋषभ पंत तक, क्योंकि मेंस क्रिकेटर को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ज्यादा एक्सपोज मिलता है, और उसी के साथ मेंस क्रिकेटर ने कई सारे वर्ल्ड कप जीताकर इंडिया को प्राउड फील कराया है। पर अभी भी इंडिया में महिला क्रिकेट के बारे में ज्यादा कुछ लोगों को पता नहीं है। मैं कोई मेंस वर्सेस वुमेन्स का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज के दौर में स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, शिखा पांडे, दीप्ति शर्मा जैसे नए टैलेंट ने वुमेन क्रिकेट टीम को और भी आगे पहुंचा रही है। और सबसे जरूरी है कि हम सब इंडियंस को मेंस क्रिकेटर की तरह वुमेन्स क्रिकेटर को भी सपोर्ट करना चाहिए। और ये भी बात उतनी ही सच है कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर की तरह ही मिताली राज, झूलन गोस्वामी, हरप्रीत कौर उतने ही पॉपुलर क्रिकेटर बन चुकी है। तो आप लोग वुमेन क्रिकेटर और मेंस क्रिकेटर के बारे में क्या सोचते हो? आप अपने फेवरेट महिला क्रिकेटर कौन है ये कमेंट द्वारा जरूर बताइए। और आपको शाबाश मिट्ठू मूवी कैसे लगी ये भी हमें कमेंट में बताइए। और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ वाले बेल प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।